हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रिस्पॉन्सिव नैप बार। तो मैं इस वीडियो में आपको हर एक स्टेप बताऊंगा कि एक रिस्पॉन्सिव नैप बार आप कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक नैप बार बना रखा है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टाइप का एक नैप बार कैसे बना सकते हो जो कि रिस्पॉन्सिव भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप आओगे टॉप के लेफ्ट हैंड साइड पे तो यहाँ पे आप लोगो लगा सकते हो कोई से भी। मेरे पास कोई लोगो नहीं था तो इसलिए मैंने सिंपली यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख रखा है। उसके बाद अगर आप राइट हैंड साइड पे आओगे तो यहाँ पे एक होम है, इस प्रोजेक्ट्स है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है एंड रेज्यूमे है। तो इस टाइप का नैप बार आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एंड इन सब के ऊपर देखो एक होवर इफेक्ट लग रखा है, तो जो बैकग्राउंड है वो वाइटिश कलर का हो रहा है। देखो ये प्रोजेक्ट्स आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ ये नैप बार रिस्पॉन्सिव कैसे है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर देता हूँ एंड इंस्पेक्ट पे चले जाता हूँ। तो यहाँ पर देखो अभी जो मेरी करंट स्क्रीन का साइज़ है वो है ये। ठीक है, अब मैं अपने जैसे जैसे स्क्रीन का साइज़ कम करूँगा, यहाँ पर ऊपर देखो डायमेंशन डायमेंशन जैसे जैसे कम होंगे, बेसिकली ये जो है विथ रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये जो है हाइट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो जैसे जैसे मैं विथ कम कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैं 992 पर गया, देखो ये 992 है। ठीक है, जैसे ही मैं 992 पे गया इस नैप बार की जो रिस्पॉन्सिवनेस वो मुझे दिख गई। ठीक है, अभी देखो वहाँ पर पहले जैसे टेस्ट आ रहा था लिखा हुआ होम प्रोजेक्ट्स अबाउट कॉन्टैक्ट रेज्यूमे, अब वहाँ पर एक ये हैमबर्गर सा आ रहा है। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो सारी चीज़ें वो जो एलिमेंट्स हैं वो इधर आ जाएंगे। तो ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है ये हम कैसे अचीव कर सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नैप टैग ले लेता हूँ। तो नैप टैग मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एक नैप बार बनाना है। तो मैं अपना जितना भी कोड लिखूंगा रिलेटेड टू डैट नैप बार वो सारा कोड मैं इस नैप टैग के अंदर लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे नैप बना लिया, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ। ठीक है, एंड इस क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ नैप बार। अब मेरे को जितना भी कोड लिखना है वो सब इस नैप बार के अंदर लिखना है। तो मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ। डिव का नाम मैं दे देता हूँ लोगो हेडर दे देते हैं। ओके, एंड इसके अंदर वो जो मैंने लोगो बनाया था ना अपना, जो आइकन था मेरा, वो लोगो मैं इसके अंदर बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं यूज़ कर देता हूँ एंकर टैग एंड HREF के अंदर मैं हैश लिख देता हूँ। हैश हम इसलिए लिखते हैं ताकि अगर उस लोगो पे कोई भी क्लिक करे तो वो सेम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं इसको, तो उसके लिए हैश लिखते हैं। ठीक है, एंड इसको भी मैं एक क्लास दे देता हूँ जिस पे बाद में हम अपनी CSS अप्लाई करेंगे। सिंपली इसको लोगो दे देते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं लोगो। अब उसके नीचे मैं एक बटन बना देता हूँ। ये बटन मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया था कि रिस्पॉन्सिवनेस में क्या होता है, एक हैमबर्गर आ जाता है। ठीक है, तो उस हैमबर्गर के लिए मैं ये बटन बना रहा हूँ। अब इसका यूज़ होगा कैसे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। तो मैंने इसको एक क्लास दे दी नैप बार टोगल, एंड इसके अंदर मैं आई दे के इसको भी एक क्लास देता हूँ जिसका नाम हो जाएगा फास्ट FA बार्स। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब है। बेसिकली ये फॉन्ट फॉन्ट ऑसम के FA का मतलब होता है फॉन्ट ऑसम। ठीक है, तो मैं फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज़ कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट को देखो एम्बेड कर रखा है यहाँ पर, HTTPS फॉन्ट ऑसम वाली। ठीक है, तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी तो वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे आ जाओ एंड अब मैं बनाऊंगा अपना जो मेन डिव है वो। ठीक है, जिसमें सारे वो एलिमेंट्स आएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पर, और इस अनऑर्डर लिस्ट को मैं एक क्लास दे देता हूँ मेन नैप बार, क्योंकि जो मेन कंटेंट है जिसमें मैंने आपको दिखाया था अबाउट प्रोजेक्ट रेज्यूमे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर हम जो है लिस्ट आइटम्स बनाएंगे। HREF में फिर से जो है फॉन्ट का सिंबल दे देता हूँ एंड इसको हम जो है एक क्लास दे देते हैं। ठीक है, एंड इस क्लास का नाम हो जाएगा नैब लिंक्स। और सबसे पहले मैं यहाँ पे दे देता हूँ होम। अब इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास आ गया होम, मेरे पास आ गया प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के बाद आ गया अबाउट, अबाउट के बाद आ गया कॉन्टैक्ट, एंड एट लास्ट वी हैव रेज्यूमे। तो यहाँ पर आप देखो लोगो आ गया, होम आ गया, प्रोजेक्ट्स आ गया, रेज्यूमे आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, एंड यहाँ पर एक ये बटन सा आ गया है। ठीक है, हैमबर्गर टाइप का बटन।
तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अगर इन पे क्लिक करोगे तो आप सेम पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर आप देखना ऊपर देखो, अभी जो URL है, ठीक है, यहाँ पर मैं पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ अपना लोकल होस्ट 5500, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक लिंक पर क्लिक करूँ, लेट से मैं होम पर क्लिक करता हूँ, तो देखना क्या होता है, ये जो मेरा URL है इस पर देखना क्या चेंज आता है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो लास्ट में एक पॉन्ड का सिंबल आ गया। तो मैं क्या कहूँगा, मैं किसी दूसरे पेज पर नहीं गया, सेम पेज पर ही रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई एक्सटर्नल लिंक का यूज़ नहीं करा था। तो उसके लिए जब आपको सेम पेज पर ही रहना पड़ता है तो आप जो है इस हैश का यूज़ करते हो, ठीक है। ओके, सो ये सब करने के बाद अब मेरे को बेसिकली यहाँ पर CSS अप्लाई करनी है, HTML का सारा काम हो गया है। लास्ट में मैं जो है, मेरे को जो है जावास्क्रिप्ट का भी कोड लिखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ script.js। यहाँ पर देखो ये मैंने फाइल बनाई हुई है यहाँ पर, तो वो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐड कर दी। अब मेरे को बेसिकली इस पर CSS अप्लाई करनी है, ठीक है। तो CSS के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मार्जिन और पैडिंग दोनों को 0 कर देता हूँ। और यहाँ पर ये जो मैंने लिंक्स बना रखे हैं इन पर मेरे को टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो मैंने एंकर टैग बनाया था उसके अंदर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन, ठीक है। तो अभी देखो इनके नीचे जो वो लाइन आ रही थी ना वो हट चुकी है। अब हम अपने नैप बार को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे नैप बार, ठीक है, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि जो मेरी मेन डिव थी ना ये, इसको अब इस पर CSS अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो नैप बार के अंदर मैं गया एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगा सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, एंड देन जस्टिफाई कंटेंट में मैं लिख दूंगा स्पेस बिटवीन, क्योंकि मेरे को इनके बीच में जो है स्पेस चाहिए। तो देखो ये वाला कंटेंट इधर आ गया एंड जो मेरा नैप बार के अंदर मैंने कंटेंट लिखा था वो इधर चला गया। इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा विथ VW, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन का जो साइज़ है उसकी पूरी विथ कंज्यूम हो। उसके बाद पैडिंग दे देंगे टॉप से 2%, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये देखो थोड़ा नीचे आ गया ना यहाँ पर, क्योंकि मैंने टॉप से पैडिंग दी है। उसके बाद बॉटम से भी दे देते हैं थोड़ा, बॉटम से भी मैं 2% दे देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ओके। एंड फॉन्ट साइज थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ 20 पिक्सल्स। अब देखो जो मैंने यहाँ पर ये वाली क्लास बनाई थी नैपबार टॉगल, इस पर CSS अप्लाई करते हैं। तो नैपबार टॉगल में मैंने मार्जिन लेफ्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड से जो मेरा मार्जिन है उसको मैंने रखा है 5%, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो मेरा फॉन्ट साइज हो जाएगा वो मैं कर दूंगा 30 पिक्सल्स। और कलर इसमें दे देते हैं वाइटिश टाइप का, ठीक है। बैकग्राउंड को मैं रख दूंगा ट्रांसपेरेंट और बॉर्डर कलर इसमें कर देते हैं, बॉर्डर कलर छोड़ो ट्रांसपेरेंट ही रहने दो इसको भी। और एक मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लगा देता हूँ। सिमिलरली कर्सर मेरे को लगाना पड़ेगा यहाँ पे पॉइंटर, क्योंकि मैंने यहाँ पर एंकर टैग्स बनाया है, ठीक है ना, तो उसके लिए लगा रहा हूँ मैं। उसके बाद डिस्प्ले कर देते हैं यहाँ पर नॉन। अब ये जो लोगो है इसको एडिट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लोगो की क्लास लिखी एंड मार्जिन यहाँ पे दे दिया लेफ्ट से, क्योंकि मेरे को थोड़ा यहाँ पर देखो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड पर इसकी मार्जिन जो है वो 0 है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो लेफ्ट से मैं इसको मार्जिन दे रहा हूँ, मार्जिन दे देते हैं इसको लेफ्ट से 5% दे देते हैं, चलो। उसके बाद कलर भी दे देते हैं इसको वाइटिश कलर दे देते हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा इसका बड़ा कर देता हूँ मैं, 25 पिक्सल्स कर देते हैं। एंड फॉन्ट वेट इसका बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा ये अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा दिखे कि हाँ भाई लोगो है। अब जो मैंने लोगो हेडर बनाया था ना उसको एडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये रही हमारी जो लोगो हेडर की क्लास है ना, तो इसको एडिट करते हैं। तो लोगो हेडर में मैंने क्या बोला कि डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है, एंड मार्जिन लेफ्ट में कर देता हूँ 2%। अब हम एडिट करते हैं अपने मेन, जो मेरा मेन नैप बार है उसको, ठीक है। तो इस पर भी डिस्प्ले मैंने लगा दिया फ्लैक्स, ठीक है। विथ मैं कर देता हूँ 50%, विच इज़ हाफ ऑफ द स्क्रीन। तो यहाँ पर देखो ये बीच में आ गए ना तीनों। अब मेरे को इनके बीच में स्पेसिंग देनी है, इनको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है।
ठीक है, तो मैं इनको फ्लोट कर देता हूँ सबसे पहले राइट पे। ठीक है, और राइट से मार्जिन दे देनी है मेरे को थोड़ी, तो राइट से मार्जिन देने के लिए मैंने लिखा मार्जिन राइट और 2% की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा गैप आ गया। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट्स में स्पेस बिटवीन। ठीक है, ताकि थोड़ा स्पेस रहे इनके बीच में, तो देखो थोड़ा स्पेस आ गया ना इनके बीच में। और लिस्ट स्टाइल को मैं नॉन कर देता हूँ, तो देखो अब ये बढ़िया लग रहा है। अब मेरे को क्या करना है कि इनके ऊपर होवर इफेक्ट भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेन नैप बार के अंदर, ठीक है, जो मैंने लिस्ट आइटम्स बनाए हैं उन पर मैं लिख रहा हूँ होवर इफेक्ट। ठीक है, तो होवर इफेक्ट मैं क्या करूँगा कि भाई जो बैकग्राउंड कलर है वो हो जाए ग्रे। तो अभी देखो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड कलर ग्रे हो रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेन मेन नैप बार के अंदर जो लिस्ट आइटम्स है इनको एडिट करते हैं। तो मैंने कर दिया डिस्प्ले इनलाइन, और कलर यहाँ पे दे देते हैं फिर से वाइट। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो है इन एंकर टैग्स को भी एडिट कर देता हूँ, इनको भी कलर दे देते हैं वाइट। तो देखो यहाँ पर जो है इनका कलर आ गया वाइट। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया क्वेरीज का। ठीक है, तो मीडिया क्वेरीज बेसिकली क्या होती हैं, मीडिया क्वेरीज की हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर सीएसएस अप्लाई कर सकते हो अपने एलिमेंट्स पे जब एक कंडीशन अचीव हो। ठीक है, तो देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, मैंने यहाँ पे लिखा मीडिया स्क्रीन। ठीक है, एंड, अब एंड के अंदर मेरे को क्या करना है कि साइज डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मैक्स विथ। ठीक है, अब मैक्स विथ के अंदर देखो मैंने क्या करा था उसमें 992, जैसे मैंने आपको दिखाया था उस पर कि जैसे ही मैं 992 पे जा रहा था मेरा जो टॉगल टॉगल बटन है वो अचीव हो रहा था। ठीक है, और जो ये सारे एलिमेंट्स हैं ये एक हैमबर्गर की फॉर्म में आ जा रहे थे उसके अंदर। तो जैसे ही मैं उस हैमबर्गर पर क्लिक करा था मुझे ये सारे एलिमेंट्स दिख रहे थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी जो मैक्स विथ है वो डिफाइन कर दी 992। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी मेरी स्क्रीन का साइज़ 992 या 992 से कम हो जाए, इसके अंदर मैं जो भी सी एस एस लिखूंगा वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे को अब जो है ये सारी जो मैंने चीज़ें लिखी है इनको फिर से रीडिफाइन कर देना है कि जब मैं मीडिया क्वेरीज हिट करेगी तो उस केस में कौन सी सी एस एस अप्लाई होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है वही सब लिख दो आप कि भाई नैप बार मैंने बनाया, डिस्प्ले फिर फ्लैक्स कर दिया, और जो भी चीज़ है वो। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, इसमें एक्सप्लेन करने जैसा ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली क्या करना है कि आ, जो भी आपने सी एस एस यहाँ लिखी है ना, ये तो वो वाली सी एस एस है कि जब मीडिया क्वेरी हिट नहीं हुई। ठीक है, बट जैसे ही मीडिया क्वेरी हिट हो जाएगी उसके अंदर आपको कौन सी सी एस एस अप्लाई करनी है वो सारी सी एस एस आप इसके अंदर लिख दोगे। तो मैं इसको जल्दी जल्दी से लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर एक अपनी तरफ से एक क्लास बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ शो नैव। ठीक है, अब देखो होगा ये कि ये शो नैव की जो क्लास है ये तब हिट करेगी जब वो टॉगल टॉगल जो है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि जब स्क्रीन का साइज जो है वो 992 पिक्सल से कम हो जाएगा ना, तो उस केस में जो है ये शो नैप बार वाली क्लास हिट करेगी और इसके अंदर जो कोड लिखा होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं करूँगा अचीव विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट में। मैं मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा उसकी हेल्प से। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं इस क्लास को डिफाइन कर देता हूँ। तो पैडिंग मैं टॉप दे देता हूँ यहाँ से 2%, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, विथ वही 100 VW, हाइट आ जाएगी 100 VH। अब सिमिलरली मैंने मेन नैप बार के जो लिंक्स बनाए थे उनको भी एडिट कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो उनकी विथ मैं दे देता हूँ 100%। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जब वो टॉगल बटन इफेक्ट होगा तो जो मेरी स्क्रीन की विथ होगी उसको वो पूरा कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, एंड जो हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल्स। ठीक है, फॉन्ट साइज भी दे देते हैं 25 पिक्सल्स, एंड जस्टिफायर कंटेंट हो जाएगा सेंटर। ठीक है, एंड टेक्स्ट अलाइन भी मैं सेंटर कर देता हूँ, और पैडिंग दे देते हैं 0। सिमिलरली नैप बार टॉगल को भी मैं एडिट कर देता हूँ यहाँ पर
मार्जिन लेफ्ट हो गया 5%। ठीक है, सिमिलरली मार्जिन राइट पे दे देते हैं, ये भी 5% ही दे देते हैं। फॉन्ट साइज को 30%, सॉरी 30 पिक्सल्स कर देता हूँ। नाउ कलर फिर से वाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो जाएगा पहले जैसे करा था हमने, एंड बॉर्डर कलर भी ट्रांसपेरेंट। सिमिलर ट्रांजिशन मेरा हो जाएगा ऑल, वही 0 पॉइंट कितना था, 0.3 था। एंड फैशन हो जाएगा लीनियर। कर्सर वही पॉइंटर हो जाएगा। एंड डिस्प्ले हो जाएगा, इस केस में जो डिस्प्ले रखूँगा मैं वो रखूँगा ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि जो मेरा मोबाइल का जो स्क्रीन का साइज़ है मैं उसके अकॉर्डिंग ये कोड लिख रहा हूँ। अब जो लास्ट चीज़ बची है हमारी, वो बची है लोगो हेडर। ठीक है, तो उसको भी कर देते हैं जल्दी से। लोगो हेडर में वही विड्थ हो जाएगी 100%, क्योंकि पूरा स्क्रीन का साइज़ लेगा। जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा मेरा स्पेस बिटवीन। एंड मार्जिन मैं दे देता हूँ इसको राइट से 2%। ओके, सो यहाँ पर मैंने जो है मीडिया क्वेरी का पूरा कोड लिख लिया है। ठीक है, अब मेरे को बेसिकली करना ये है कि यहाँ पर अभी देखो, अभी मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखो वो जो मैंने एलिमेंट्स लिखे थे, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट के जो एलिमेंट्स है अबाउट कॉन्टैक्ट, वो सब अभी आ नहीं रहे, बिकॉज अभी ये जो मैंने वेब पेज बनाई है इंटरेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए डैट मीन्स कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे को जो है वो शो हो, अपने एलिमेंट शो हो, तो उसके लिए मेरे को जावास्क्रिप्ट में कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे को यहाँ पर दो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स क्यों बना रहा हूँ वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो पहला जो वेरिएबल होगा वो हो जाएगा कॉन्स्ट, इसका नाम मैं लिख देता हूँ नैप टॉगल। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं कर दूंगा अपना नैप बार टॉगल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, ये जो नैप बार टॉगल वाली जो मैंने क्लास बनाई थी, कहाँ पर बनाई थी, हाँ ये रही देखो, ये जो मेरा बटन है। ठीक है, तो इस बटन के अंदर ये जो मैंने HTML एलिमेंट लिखा हुआ है इसको मैं स्टोर कर रहा हूँ इस वेरिएबल में। ठीक है, इसको मैं आगे यूज़ करूँगा, अभी वो कैसे यूज़ करूँगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम हो जाएगा लिंक्स। ठीक है, और सिमिलरली इसमें भी मैं वैसे कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। ठीक है, और इसमें मैं अपनी क्लास पास करा दूंगा मेन नैप की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाली क्लास मैंने बेसिकली इसमें प्रोवाइड कराई है। तो मैंने जो है दो वेरिएबल्स बनाए। ठीक है, एक वेरिएबल मैंने ये वाला कोड सेव कर रखा है, एंड दूसरे वेरिएबल में ये जो सारे लिंक्स बना रखे हैं ये वाला। अब देखो जावास्क्रिप्ट में एक इवेंट होता है जिसे बोलते हैं क्लिक इवेंट। ठीक है, तो क्लिक इवेंट दैट मीन्स कि अगर मेरे ये जो वेब पेज है इसमें जो भी एलिमेंट है अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ, ठीक है, तो क्या चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे सिमिलर, जैसे अभी इस केस में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके ऊपर ये जो मैंने हैमबर्गर बना रखा है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को जो मैंने एलिमेंट्स बनाए थे वो मेरे को शो होने चाहिए। ठीक है, तो मैं जावास्क्रिप्ट के वो क्लिक इवेंट का यूज़ करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मैं बेसिकली कर रहा हूँ यहाँ पर, ये जो मैंने यहाँ पर नैप टॉगल बनाया हुआ है ये नैप टॉगल बेसिकली इस बटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो नैप टॉगल वाली क्लास है यहाँ पर इसके नीचे मैंने ये बटन बना रखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो नैप टॉगल है, ठीक है, इस नैप टॉगल पे मैं एक इवेंट लिस्नर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ ऐड इवेंट लिस्नर, और वो इवेंट कौन सा है, क्लिक इवेंट है। देखो जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मेरा नैप टॉगल है उस पर मैंने एक इवेंट लगा दिया क्लिक, और जब भी ये क्लिक इवेंट ऑकर होगा, ठीक है, तो एक फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और उस फंक्शन में क्या होगा, उस फंक्शन को मैं डिफाइन कर देता हूँ। उस फंक्शन में बेसिकली क्या होना चाहिए, ये जो मैंने यहाँ पर क्लास बनाई थी ना अपनी, ये वाली क्लास शो नैब, ये वाली क्लास एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, और जो मेरी पहले की क्लास थी वो कौन सी क्लास थी, ये वाली देखो जो मेन नैब वाली क्लास है। तो अभी आपको जो क्लास दिख रही है वो है मेन नैब वाली क्लास। तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, क्लिक इवेंट होगा। ठीक है, क्लिक इवेंट जैसे ही हुआ एक फंक्शन कॉल होगा, और वो फंक्शन क्या करेगा, लिंक्स पे जाके, ठीक है,
क्लास लिस्ट को ऐड करके टॉगल फंक्शन ऑकर होगा, ठीक है, और वो टॉगल फंक्शन मेरा क्या कर देगा, शो नैव, ठीक है। अब अगर मैं इस बटन पर फिर से क्लिक करूंगा तो देखो वो जो मेरे एलिमेंट्स थे वो इधर आ जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको ये कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज जो मेन पार्ट है इस पूरी वीडियो का वो यही है कि आप रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैंने करा क्या, मैंने दो कांस्टेंट बनाए, ठीक है। एक का नाम मैंने रख दिया नैव टॉगल एंड दूसरे का नाम मैंने रख दिया लिंक्स, ठीक है। इन ये जो मैंने दो कांस्टेंट बनाए इसके अंदर मैं अपने HTML एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ। कौन से HTML एलिमेंट्स ऐड कर रहा हूँ, जो मेरा ये नैव टॉगल है इसके अंदर तो मैंने वो HTML एलिमेंट ऐड कर दिया जिसकी क्लास का नाम है नैव टॉगल, ठीक है, जो कि ये बटन है, देखो यहाँ पे ये रहा ये बटन, जो कि ये वाला बटन है यहाँ पर। सिमिलरली जो मैंने लिंक्स बनाए हुए थे ये जो आपको लिंक्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैंने ऐड कर दिया इस वेरिएबल के अंदर जिसका नाम मैंने रखा है लिंक्स, ठीक है, ये वाला लिंक्स जो है। जावास्क्रिप्ट में एक इवेंट होता है जिसे बोलते हैं क्लिक इवेंट। तो वो क्लिक इवेंट जब भी ऑकर होगा एक फंक्शन कॉल होगा, जिस फंक्शन को मैंने यहाँ पर डिफाइन करा है ये, ठीक है। और वो फंक्शन करेगा क्या, एक टॉगल इफेक्ट क्रिएट कर देगा। टॉगल का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरी लिंक्स है इसकी आप क्लास चेंज कर दो। तो वो क्लास जो मैंने यहाँ पर लगाई है वो है मेरा शो नैव, ठीक है। और ये जो शो नैव है ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है, देखो ये वाली क्लास, ठीक है। तो बेसिकली हुआ ये कि जो पहले जो क्लास लगी हुई थी वो थी मेन नैव वाली क्लास, और जैसे ही टॉगल फंक्शन ऑकर हुआ क्लास चेंज हो गई और अब कौन सी क्लास लग गई, शो नैव वाली क्लास, ठीक है। तो उसी की वजह से जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को ये सारे एलिमेंट्स दिख जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक बार मैं इसको यहाँ पे स्क्रीन को बड़ा करके दिखा देता हूँ और इंस्पेक्ट पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने जो वो मीडिया क्वेरी लिखी थी वो हिट करनी चाहिए 992 पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऊपर देखना इसकी जो विड्थ है, जैसे जैसे मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ तो देखो यहाँ पर 1000 हो गई, 97, 95, 92। देखो जैसे ही 92 हुई, ये देखो जैसे ही 92 हुई टॉगल इफेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक इवेंट लगाऊंगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक क्लिक इवेंट हुआ, और जैसे ही क्लिक इवेंट हुआ मेरी क्लास चेंज हो गई और जो शो नैव वाली क्लास थी वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिवनेस अचीव कर सकते हो। तो आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।